नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सरस्वती और भृगु ऋषि की कहानी सुनेंगे और परशुराम जी का राम नाम से परशुराम कैसे हुआ इस बारे में कहानी सुनेंगे। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म वैशाख कृष्ण तृतीया को हुआ था। इस तिथि को अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। इस तिथि में भगवान विष्णु के हयग्रीव भी अवतार भी हुआ था। इस दिन त्रेता युग का आरंभ भी हुआ था। इस तिथि को युगादि भी कहा जाता है। महर्षि जमदग्नि के पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर इंद्र के वरदान स्वरूप माता रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु के आविसा अवतार रूप में भगवान विष्णु ने आविसा अवतार रूप में जन्म लिया। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार इनके जन्म का नाम राम था, लेकिन इन्होंने भगवान शंकर को अपनी घोर तपस्या से प्रसन्न कर उनसे अमोघ अस्त्र परशु प्राप्त किया था, जिससे इनका नाम राम से परशुराम हो गया था। जय परशुराम भगवान की जय। जन्म से ब्राह्मण होने पर भी इनमें क्षत्रियोचित गुण होने के कारण क्षत्रिय गुण होने का एक कारण है। कन्नौज के राजा गादी की पुत्री का नाम सत्यवती था। राजा ने उनका विवाह भृगु पुत्र ऋषिक के साथ कर दिया था। विवाह के पश्चात भृगु ऋषि ने सरस्वती को आशीर्वाद देते हुए वरदान मांगने को कहा। इस पर सरस्वती ने अपने ससुर से अपनी माता के लिए पुत्र की कामना की। इस पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु पात्र देते हुए कहा कि तुम्हारी माता ऋतु स्नान के पश्चात संतान की कामना से पीपल के वृक्ष का आलिंगन करे और तुम संतान की कामना से गुलर के वृक्ष का आलिंगन करना। इसके पश्चात तुम दोनों इन चरुओं का अलग अलग सेवन कर लेना, लेकिन यह सावधानी रखना कि तुम दोनों के पात्र अलग हैं। लेकिन जब यह बात सत्यवती ने अपनी माता को बताई तो उन्होंने छल पूर्वक सरु का अपना पात्र अपनी पुत्री से बदल लिया। इसे योग बल से भृगु ऋषि ने जान लिया। भृगु ने यह बात सत्यवती को बता दी और कहा कि पुत्री, पात्र बदल देने से अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने ऋषि से प्रार्थना की कि मुझ पर कृपा करे, मुझ पर दया करे और आशीर्वाद दे दे कि मेरा पुत्र ब्राह्मण जैसा ही आचरण करे, भले ही मेरा पुत्र क्षत्रियों जैसा आचरण करे। भृगु ने अपनी पुत्र वधु की विनती सुनकर स्वीकार कर ली और इस प्रकार सत्यवती के पुत्र जमदग्नि हुई। लेकिन सरस्वती के कामना अनुसार उनके पुत्र परशुराम में क्षत्रियोचित गुण हुए और सत्यवती की माता के पुत्र विश्वामित्र हुए, जो बाद में अपने तपोबल से क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए थे। परशुराम शस्त्र विद्या के विख्यात आचार्य थे। उनके 3 शिष्य बहुत प्रसिद्ध हुए, भीष्म पितामह, महारथी कर्ण और आचार्य द्रोण। कर्ण ने छल पूर्वक अपनी पहचान छिपाते हुए परशुराम से विद्या पाई थी। जब परशुराम जी को उसके इस छल का पता चला तो उन्होंने कर्ण को शाप देते हुए कहा कि तुमने छल से मेरे शिष्य बनकर शिक्षा ग्रहण की है। जब तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उस समय तुम इसे भूल जाओगे, यह तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। अर्जुन के साथ युद्ध में जब कर्ण के प्राण संकट में थे तब वे परशुराम के शापवश अपनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाए थे और अर्जुन के हाथों उनका वध हुआ था। बोलिए परशुराम भगवान की जय। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना।